हमारा चिन्ह गीता अध्याय 9 श्लोक 2 पे हो रहा है। कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर के एब्सोल्यूट ट्रूथ का दावा नहीं कर सकता कि मैं जो जानता हूं वही सत्य है। ये नहीं कर सकता क्योंकि वो स्वयं उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो कैसे कह पाएगा। सामने वाला भी सही हो सकता है, इतना ही नहीं, संभव ये भी हो सकता है कि मेरा सत्य और सामने वाले का सत्य दोनों मिलकर एक परम सत्य के समीप पहुंचे। दो अधूरे सत्य मिलकर पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर हो। समन्वयात्मक भावना होनी चाहिए। आप देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो भी उपदेश करें, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, वैराग्य मार्ग, ये सब मार्ग थे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इन सभी मार्गों का समन्वय करते हैं। प्रभु ये नहीं कहेंगे कि कर्म ही श्रेष्ठ है, या केवल भक्ति ही करो, या केवल ज्ञान मार्ग पर ही चलो, यानी वैराग्य मार्ग पर चलो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाओ जंगल में। ऐसा नहीं कहा है। तीनों में, सब में समन्वय करो। प्रत्येक व्यक्ति एक अलग प्रकार के कलरफुल चश्मा, गॉगल्स पहन के संसार को देखता है। कलर अलग अलग है, किसी ने हरा, किसी ने पीला, और किसी ने नीला, और किसी ने लाल रंग का गॉगल्स पहन रखा है। और वे सब लोग संसार को देख रहे हैं अपने अपने चश्मे के रंग से। इसी को ही मनोविज्ञान में कहेंगे ओपिनियन एट व्यूज। जिसने पीला चश्मा पहना है वो कहेगा संसार सब पीला है, जिसने लाल पहना वो कहेगा लाल है, तो हरा पहन रखा हो कहेगा हरा है। एब्सोल्यूट ट्रूथ किसके पास होगा, किसके पास से आएगा? सही ज्ञान किसके पास से आएगा? सही ज्ञान उसके पास से आएगा जो चश्मा हटाकर संसार को देख रहा है, बिना किसी रंग के देखें। उसके पास से सही ज्ञान आएगा कि असल में संसार कैसा है। जिसके लिए चश्मा हटाना हमारी आंखों पर जो चश्मा लगा है उसको हटाना इतना सरल नहीं है। कह तो देते हैं चश्मा हटा के देखो। चश्मे हटाने का मतलब अपने अभिप्रायों को छोड़ना, अपने विचारधाराओं को छोड़ना, अपने ईगो को छोड़ना। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यही कहता रहता है कि मैं ये मानता हूं, मेरे ऐसे विचार है, मुझे ये पसंद है, मैं ये छोड़ता हूं, ये सोचता हूं। कितनी छोटी छोटी बातों से हमारा ईगो सामने आ जाता है। इसी को वेदांत ने कहा है राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो एक घर में रहने वालों की 4 अलग अलग तरह की चाय बनती है, ऐसा हम सब देखते हैं। और हमारा अनुभव भी होता है। हमारा तो, मेरा तो है, एक को चीनी चाहिए, दूसरे को चीनी नहीं चाहिए। एक को कड़क चाय चाहिए, दूसरे को सॉफ्ट चाहिए। घर में रहने वाले सब लोगों को एक तरह की चाय नहीं चलती। अब बताओ, उसमें भी सबका ओपिनियन आ जाता है। इस संसार में जो भी झंझट है वो और कुछ नहीं है। वो वस्तुओं में कोई झंझट है ही नहीं, ओपिनियंस की झंझट है। और लोग कहते हैं कि संसार में समस्या है। समस्या संसार में नहीं है, समस्या हमारे अभिप्रायों में है, समस्या हमारे पूर्वाग्रहों में है। संसार तो बहुत अच्छा है,
छोड़ना है अभिप्राय, और लोग कहते हैं छोड़ो संसार, संसार को छोड़ो। वस्तुतः हमें अपने ओपिनियन से मुक्त होना है, अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना है। जो छोड़ना है वो नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ने के बारे में छोड़ने का प्रयास करते हैं। जो नहीं छोड़ना उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, वो भी गलत रास्ता पकड़ रखा है। संसार छोड़ो। अब संसार छूटने वाला तो है नहीं, इसलिए परेशान है सब। संसार में रह करके संसार की निंदा करते रहते हैं, संसार को छोड़ नहीं पाते, तो अपने आप को कोसते रहते हैं। अरे हम तो माया में फंसे हुए हैं, ये सब माया है। न ये माया है न हम फंसे हैं। जो हमें छोड़ना है वो केवल हमारे अभिप्रायों को छोड़ना है। एक बार वो छूट गया, फिर हमारी न किसी व्यक्ति से झंझट होगी, न किसी वस्तु से हमारा कोई संघर्ष होगा। बस छोड़ना सीखो। जब एक छोटा सा अभिप्राय, एक छोटा सा निर्णय करना छोड़ दिया तो बहुत शांति हो जाती है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपने ओपिनियंस छोड़ो। भोजन ही करना है तो ये छोड़ो क्या खाएंगे। सामने वाले को कहो जो आप बनाकर सामने ला दोगे उसको प्रभु का भोग लगाकर प्रसाद पा लेंगे। कितनी शांति हो जाएगी। बनाने वाले को भी टेंशन नहीं होगी, तुमने ये क्यों बनाया, झगड़ते रहो और इसी में ही जिंदगी बीत जाती है। कोई अभिप्राय ही नहीं है जिसके पास, फिर उसमें जो आनंद आता है कैसा, जैसे पौधा झूमता है हवा के आने से, ऐसे ही जीवन में आनंद से जीवन झुकने लगेगा, नाचोगे। जहां हवा जिस तरह भी चलाए उधर ही झुकेंगे। नदी में तैर रहे हैं, जहां नदी का बहाव ले जाएगा चले जाएंगे। हम सब अस्तित्व के प्रभाव में हैं। जैसा जीवन आएगा स्वीकार करते जाते हैं, तब आनंद है। ओपिनियन रख के इतने वर्षों से हमें क्या फायदा हुआ। अंत में तो जो होना था वही हुआ। जब ओपिनियन आता है तो सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि हमारे अहंकार को दूसरों के दोष देखने में बहुत मजा आता है। हमारा ओपिनियन भी यही होता है कि दूसरों की भूल निकालना। उसने क्या भूल की, उसके लिए भगवान ने इस 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इतना सुंदर शब्द प्रयोग किया, अनसुईया, जिसका हमने बहुत चिंतन भी किया है। ज्ञान उसी को मिलता है, जीवन में शांति उसी को ही मिलती है जिसने दूसरे के दोषों को देखना बंद कर दिया है, दूसरों की भूल देखना बंद कर दिया है। दूसरों पर श्रद्धा रखो, उसकी नीयत पर श्रद्धा रखो, उसकी नियति पर श्रद्धा रखो। अब बहुत बुरा अनुभव होने लगे तो फिर उसे एक डिस्टेंस खड़ी कर दो तो अच्छी बात है। लेकिन सभी व्यक्ति को संशय से नहीं देखना, शंका से देखना नहीं है कि वो करेगा ही नहीं करेगा या वो बुरा ही करेगा, ऐसा मान लेना। क्यों माने हम ऐसा, सही करेगा वो, ये माने हम। ये रिलेशन बनाना है, जिसको आ गया उसकी दोष दृष्टि दूर होगी। ऐसी ये राज विद्या कैसी है, प्रभु ने उसके
8 विशेषण बताए हैं। सत प्रवृत्ति की श्रेष्ठता के लिए 8 विशेषण हैं। पहले कहा कि विद्याओं में जो श्रेष्ठ है ऐसी ये राज विद्या है, क्योंकि इस विद्या से, इस ज्ञान से निज आनंद प्राप्त होता है। बाहर का सुख तो बहुत ही छोटी बात है, निज आनंद प्राप्त होता है, भीतर से आनंद प्राप्त होता है। वो जो आनंद है वो किसी बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पर आधारित नहीं है, निज आनंद प्राप्त होता है। दूसरा, परमात्मा प्राप्त होता है। इस राज विद्या से आज सभी को जो आवश्यकता है, पूरा विश्व जिसके लिए प्रयास कर रहा है, उसकी यानी इस राज विद्या से मन की शांति प्राप्त होती है, स्ट्रेस फ्री होता है, टेंशन फ्री होता है, वरी फ्री होता है। चिंता, टेंशन और तनाव, इन तीनों से मुक्ति मिलती है इस राज विद्या से। इसलिए नरसिंह जी ने कहा कि आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जितना वो राज विद्या के मार्ग पर चला है और जैसा हमने चिंतन किया है कि इस ज्ञान को पाया है, इस विद्या को जाना है, तो आचरण किए बिना रह ही नहीं पाएगा। तो केवल शब्दों से नहीं, जिसने आचरण में उतारा है, ऐसे संत को शांति अवश्य प्राप्त होगी। और ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बैठोगे आप तो हमें भी शांति प्राप्त होगी। जो शांति देता है उसे संत कहो। संत उसे नहीं कहेंगे जो बड़े बड़े प्रवचन करता है। प्रवचन करना अच्छी बात है, अपना अनुभव शेयर करे ताकि दूसरे को प्रेरणा मिले, वो अच्छी बात है। लेकिन जिसके पास बैठकर शांति का अनुभव हो, ये राज विद्या है। उपनिषदों के आधार पर कहें तो इस राज विद्या का दूसरा लक्षण है, जिनको जान लेने के बाद अन्य कुछ जानना बचता ही नहीं है, वो राज विद्या है। टॉप मोस्ट विजडम। 7वें श्लोक का दूसरे 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा प्रभु ने, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम मिदम वक्साम्यम शेषते यज्ञात्वा नेह भूयो अनियत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुझसे पूर्ण रूप से कहूंगा ये दिव्य ज्ञान, कुछ भी बचा कर नहीं रखूंगा अर्जुन। और यहां भी कहा है प्रभु ने कि ये कैसा है, कहा है जिसको जानकर ई है, यानी इस संसार में अन्य ज्ञातव्य अवशिष्यते। एक ऐसी राज विद्या है, ज्ञान विज्ञान सहित है, उसको जानकर इस संसार में और कुछ जानने जैसा बचता ही नहीं है। राज विद्या का दूसरा अर्थ है जो विद्या व्यक्ति की शोभा को बढ़ा देती है, यानी जो विद्या व्यक्ति के गौरव को बढ़ा देती है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति कुमलाए हुए फूल के जैसा लगता है, लोगों के चेहरे पर तेज ही नहीं है, एक प्रकार की चेहरे पर उदासी छाई हुई है, शोक छाया हुआ है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? केवल एक शहर की बात नहीं है, विश्व में हर शख्स परेशान सा क्यों है? कुमलाए हुए से लोग हैं,
उत्साह नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि भीतर से चेतना कुमला गई है। कैसे होगा? अपने आप पर श्रद्धा नहीं है मनुष्य को, विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस लोग लूज कर रहे हैं। आजकल छोटा सा काम करने जाएंगे, होगा कि नहीं, मुझसे बराबर होगा कि नहीं, कोई मुझे डांटेगा तो नहीं, कोई भूल तो नहीं होगी, कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। और जब भीतर इतनी वेदना है, इतनी पीड़ा है, तो उस व्यक्ति के मुखारबिंद पर तेज, शांति, प्रसन्नता कैसे आ सकती है? इस पर और कल अधिक चिंतन करेंगे। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।